सोमवार 1 जनवरी 2024 पवित्र परिवार का पर्व और ईश माता कुंवारी मरियम का पर्व। और आज का पहला पाठ है गन्ना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22 से 27। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, इसराइलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इसराइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 से 7। किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता का अधीन रहने वालों को छुड़ा सकें और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकार भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 16 से 21। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। जैसे चरवाहों से कहा गया था, वैसा ही उन्होंने सब देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे यह नाम दिया था। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज का रिफ्लेक्शन पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं, और इसे फादर जॉनसन डी मरिया, जो ग्वालियर धर्म प्रांत के हैं, उन्होंने लिखा है। वो बताते हैं, आज जब हम नए साल के पहले दिन की शुरुआत करते हैं तो हम पहले पाठ के शब्दों के साथ ईश्वर से पूरे साल पर आशीष मांगे। आज माता कलीसिया इस माता मरियम का पर्व मनाती है। यह उचित है कि हम इस नए साल को माता मरियम की ममता की छांव तले शुरुआत करें। कलीसिया की शिक्षाओं द्वारा हमें माता मरियम की इस माता होने का ज्ञान मिलता है, लेकिन सवाल उठ सकता है कि माता मरियम, जो कि हमारी ही तरह नश्वर मनुष्य होते हुए उस ईश्वर की जो नश्वर है, जिसका आदि और अंत नहीं है, उस सृजनहार की माता कैसे कहला सकती हैं? एक मनुष्य जिसकी रचना स्वयं ईश्वर ने की हो, वही अपने सृष्टिकर्ता और सर्वशक्तिमान ईश्वर की माता कैसे हो सकती है? इस सवाल का जवाब दूसरे सवाल के जवाब में छिपा है, और वह सवाल है कि प्रभु यीशु मनुष्य हैं या ईश्वर हैं या दोनों हैं? ये सवाल और इसी तरह के अनेक सवाल कलीसिया के प्रारंभ में उठे और उनका अध्ययन किया, और कलीसिया के धर्म पिताओं एवं बड़े बड़े विद्वानों ने यह घोषित किया कि प्रभु यीशु पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर थे। वह अंशतः ईश्वर और अंशतः मनुष्य नहीं, अथवा कुछ समय के लिए ईश्वर और कुछ समय के लिए मनुष्य नहीं थे, बल्कि पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य थे। प्रभु यीशु का मनुष्य स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव दोनों अभिन्न थे, क्योंकि उन्होंने हमें पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य होते हुए मुक्ति दिलाई। अगर वह केवल इंसान थे तो उनकी मृत्यु से मानव जाति को कोई लाभ नहीं। अगर वह सिर्फ ईश्वर थे तो ईश्वर हमारे लिए मर नहीं सकता। चूंकि प्रभु यीशु पूर्ण मनुष्य और पूर्ण ईश्वर थे, तभी वे हमारे मुक्तिदाता हो सकते हैं। यदि माता मरियम प्रभु यीशु के मनुष्य रूप की माँ है, तो वह
उनके ईश्वरीय रूप की भी माँ है, क्योंकि ये दोनों अविभाजित और अभिन्न हैं। यदि प्रभु यीशु ईश्वर हैं और मरियम प्रभु यीशु की माता है, तो ईश्वर की माता भी कही जा सकती है। आइए हम इस नव वर्ष को माता मरियम के द्वारा ईश्वर को चढ़ाएं, वही माता जिसका पुत्र उसकी आज्ञा को कभी नहीं नकार सकता। ईश माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना करती रहे, हमारी देखभाल करती रहे और हमें अपने पुत्र हमारे मुक्तिदाता की ओर आने की राह दिखाती रहे। आमीन।